सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती। आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। बिहार के नौजवान के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के मजदूर के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए उनकी नीति क्या है। और बिहार जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक गया। बिहार नहीं चुका, बिहार के मुख्यमंत्री चुके, बिहार की सरकार चुकी और एक षड्यंत्र था भारतीय जनता और जेडीयू का, जिसके तहत जैसा कि कृष्णा जी ने कहा कि इलाज नहीं हो पाया। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। सभी को नमस्ते। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। धन्यवाद। गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हुई जी? पीसीसी प्रेसिडेंट सब पहले तो आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोग यहाँ बहुत देर, सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतज़ार किया कि मीटिंग का लबो लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता, जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें, लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्या सीट को लेकर कितनी सीटों पर वो प्री मेच्योर्ड है। जब ये आएगा, चूंकि चुनाव के समय चुनावी प्रक्रिया होती है, तो चुनावी प्रक्रिया ना, अभी आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा किया है ये उसका हम लोग स्पष्ट कर। सर, एक कंफ्यूजन और स्पष्ट कर दीजिए, क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे? क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं? इस विषय पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा।
सर बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बोला था कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो ये है कि कम सीटों पर लड़े लेकिन ज्यादा सीटें जीते। क्या इसको लेकर कुछ रणनीति आप लोग की तरफ से बनाई गई है आज की मीटिंग में? कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। सर एक सीटों पर पिछली बार लड़े थे आप, ये अभी आपने दोबारा वही सवाल पूछा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो सामूहिक फैसले जो होंगे वो जब लिए जाएंगे आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। मतलब अभी उस पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे आपको जवाब वही मिलेगा। तो गुजारिश है कि और कोई सवाल हो तो कृष्णा प्लीज़ जी, वो पूछें। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज की बैठक थी आप लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया, तो पप्पू यादव की क्या भूमिका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बैठेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा उस पे गठबंधन के साथ मिलकर सामूहिक चर्चा कर कर हम लोग निर्णय लेंगे। शुक्रिया। किशोर भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। प्रशांत किशोर का मामला है, आपका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो इंडिया गठबंधन में जो दल है वो उनके बारे में पूरा चर्चा करके निर्णय लेंगे। इस गर्मी में कांग्रेस पार्टी के नौजवान हमारे प्रिय कन्हैया कुमार जी पूरी दल बल के साथ एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे को मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। और आज यह भी समझ में आता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल है वो क्यों हमारा, आपका, मीडिया का, विपक्ष का, समाज का ध्यान इन बुनियादी मुद्दों से हटवाना चाहता है, भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी विफलता को ढकना चाहता है और विफलता को ढकने के लिए समाज में विवाद पैदा करना चाहता है। जितना समाज में विवाद होगा उतना नौकरी की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, धंधे और व्यापार की बात नहीं होगी। जैसा अभी राम मोहन झा साहब ने जो मुद्दा उठाया वित्त सहित, वो वाला वित्त सहित जो चाहते हैं ना, ये तो वित्त रहित तो है, हम तो वित्त सहित की मांग कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए बिहार के लोगों का, देश के लोगों का। ये वो षड्यंत्र चल रहा है पिछले 10-11 साल से, खास तौर पे ये षड्यंत्र बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। तो ऐसे में समाज के और राजनीति के विमर्श को कैसे बदलें, नैरेटिव को कैसे बदलें, ताकि वो मुद्दे पटल पर आएं, सबके सामने आएं और हमारे आपके जहन में न रह जाएं। मुद्दे वो चुनाव के भी बने। वो कौन से मुद्दे हैं? आज 3-3.5 करोड़ मजदूर, बिहार का मजदूर पंजीकृत है, उसकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है। ये स्थिति है, बाहर जाकर भी मासिक आय ये है। और जिस बिहार ने पूरे देश को दिशा दिखाई, आज उस बिहार का नौजवान संघर्ष कर रहा हो, उसकी आवाज़ तक राजनीतिक दल न उठाएं, ये उसके साथ दोहरी मार है, दोहरा अन्याय है। तो इसलिए मैं कन्हैया कुमार जी आपको, NSUI को और यूथ कांग्रेस को और पूरे कांग्रेस संगठन को बधाई भी देता हूं। आपकी राह आसान नहीं है, कठिन रहा है। पसीना जहां आप बहा रहे हो, बिहार उस पसीने की कीमत आपको ज़रूर देगा, कांग्रेस को देगा। और तमाम राजनीतिक दलों को आप मजबूर करेंगे कि उन्हें इस चुनाव से पहले अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिहार के नौजवान के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के मजदूर के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए उनकी नीति क्या है।
खास करके जो हमारी महिला चालक हैं उनके लिए तो शौचालय एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। शौचालय सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी मांग उन्होंने की है। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है एक साथी ने उठाया कि रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे दरअसल हर स्टॉप पे, हर स्टेशन पे, हर स्टैंड पे जो है एक तरीके से रंगदारी वसूला जाता है। तो सरकार का जो दावा है कि शासन प्रशासन सब ठीक है, बिहार बेहतर हो गया है, तो मेरा प्रश्न यही है कि जब सब कुछ ठीक है तो ये हर जिले में नई नई समस्या कैसे निकल करके आ रही है। अभी जब हम लोग चंपारण में चल रहे थे, पूर्वी चंपारण में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि किसानों को जो है उनके ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। मात्र 4 लाख रुपए कट्ठा दिया गया है। मार्केट रेट जो है 20 लाख रुपए कट्ठा है। ज़बरदस्ती जो है उनका भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आज यात्रा का 7वां दिन है, कल हम लोग समस्तीपुर में पैदल चलेंगे। हर जिले में जाकर के बिल्कुल एक अलहदा यूनिक प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप सबके माध्यम से यह यात्रा संघर्ष का एक मंच बने और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को पता चले कि हमारे प्रदेश की क्या समस्याएं हैं। आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा का यही उद्देश्य है कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए पलायन रोकना ज़रूरी है। पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब 6 स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, लोगों को रोजगार होगा। जैसा कि हमारी साथी ने कहा कि हम ऑटो इसलिए चला रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर हमारे पास कोई और रोजगार होता तो हमको ऑटो नहीं चलाना पड़ता। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर जो है वो शिक्षा का भी केंद्र रहा है, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले के कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आज विद्यार्थियों की हालत क्या है। विद्यार्थी तैयारी करते रहते हैं, वक्त पे एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम का जब डेट आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और आप लोगों को सुन करके जो है आपका आंख भर आएगा। इस देश में हालत ये है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पे बात होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा से चलते हुए प्रभावित वर्ग से जो है मिलें जुलें, उसका दुख दर्द साझा करें और उनसे आह्वान करते हैं कि आपका मंच है, इससे जुड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। आपसे कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे। इससे पहले भी हुई थी, आप याद नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है। इससे पहले कब मसाला आपको जो है, मसाला संघर्ष में नहीं होता है। मसाला जो है ना अनावश्यक जो है ना चुनावी चर्चा में होता है। यार अभी यात्रा हुई है, अभी CPI ML ने जो है यात्रा की है, आपको नाम भी नहीं याद होगा। आज ही जब MLC हमारे साथ चल रही थी CPI ML की, तो उन्होंने बताया कि हम जो है बिहार में जो है यात्रा की है। अभी जो है उनकी रैली हुई है पटना में। उससे पहले जो है चुनाव से पहले जो है तिरंगा यात्रा की है। सेवा दल ने जो है कांग्रेस पार्टी का पटना से जो है गया तक की यात्रा की है। उससे पहले मैं ही बिहार में यात्रा कर चुका हूँ, जनगण मन यात्रा किया हूँ। ये देश यात्राओं का देश है। इस देश में यात्राएं होती रहती है, ये इस देश की खासियत है। इस देश की परंपरा और इतिहास को आप देखेंगे, सिद्धार्थ भी तो यात्रा कर कर जो है चलते चलते लुम्बिनी से होते हुए गया पहुंचे थे। और हर साल जो है लोग बैकुंठ धाम जाते हैं, जो है बैजनाथ धाम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं। तरह तरह की यात्राएं देश में होती है। आप अगर चाहते हैं कि इस यात्रा के चुनाव से कोई संबंध ढूंढा जाए, तो हम आपको कह देते हैं कि इस यात्रा का चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि अगली बार जब हम चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कोई NGO तो है नहीं, तो हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। तो जब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे ना, तब जो है आप ये सवाल पूछिएगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में पलायन का मुद्दा है कि नहीं है।